हम सब गए थे भंडीर वन वृंदावन, जहाँ पर हमें श्री राधा कृष्ण के विवाह के बारे में संपूर्ण जानकारी मिली। हमारे साथ में दोनों आचार्य जी भी हैं जो कि बताएंगे हमें कि राधा कृष्ण का विवाह कब और किसने करवाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्वयं ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह कराया था और यहाँ लिखा हुआ है राधा कृष्ण फेरे लेते हुए दिखाए गए हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। वृंदावन के भंडीर वन में, जहाँ पे राधा कृष्ण के विवाह के बारे में बताया गया है। तो हमारे साथ में है ये दोनों आचार्य जी, एक हैं हमारे पंडित उमेश कुमार शर्मा जी और साथ ही हमारे पंडित मोहित शर्मा जी। तो ये बताएंगे भंडीर वन के बारे में आज आपको। तो जानते हैं इनसे कि इसकी कथा क्या है। तो बताइए पंडित जी। जय जय श्री राधे। सबसे पहले आपको जय श्री राधे राधे। बंधुओं, वृंदावन का सुगम्य, सबसे अच्छा सुंदर वातावरण वाला ये सुगम्य स्थान है। जैसे आज ये यहाँ पर दर्शन के लिए आइए, उसी प्रकार से जब राधा माधव पहली बार मिले थे तो वही सब हुआ था। खूब तेजदार मूसलाधार बारिश हुई थी। जैसे आज बारिश हो रही है यहाँ पे, हाँ, बहुत अच्छी बारिश हो रही है। जी जी जी। जैसे आज जब ये यहाँ दर्शन के लिए आई है, खूब जोर से आंधी आई है, खूब बारिश हुई है। वैसे ही जब भगवान राधा कृष्ण आपस में एक साथ मिले थे तो उसी प्रकार का आज वातावरण है। हमारे ब्रज में एक पद है, बहुत अच्छा गाया जाता है, वह पद आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ मैं। वृंदावन वानिक बन्यो, भ्रमर करें गुंजार, दुल्हन प्यारी राधिका, दुल्हानंद कुमार। तो बंधुओं, ब्रज का सार रहस्य यही है कि वृंदावन तो बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन भांडीर वन नहीं आ पाते हैं। और आज तो शंका का बहुत बड़ा विषय है कि बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता है राधा कृष्ण भगवान का विवाह हुआ था। कभी आइए आप इस जगह पर, इस स्थान पर देखिए, यहाँ पर प्रत्यक्ष वह वट वृक्ष है जहाँ भगवान ने, ब्रह्मा जी ने जिनका विवाह पड़ा था और विवाह के साथ साथ दोनों को एक गठबंधन में बांधा था। ये बड़ा सुगम्य वातावरण वाला और बड़ा रमणीक स्थान है। एक बार इस स्थान पर आप आएंगे तो लगेगा कि हाँ, हमने बहुत प्रत्यक्ष आकर के भगवान की अनुभूति की। तो ऐसे स्थान पर आप लोग जरूर आइए। और इस स्थान का शास्त्रों में बहुत रहस्य है। स्कंद पुराण को आप पढ़िए तो स्कंद पुराण में बहुत सारी कथाएं आपको इसकी मिलेंगी, भगवान राधा कृष्ण के विवाह से संबंधित। और सूक्ष्म रूप में आपको जानना है तो भक्तमाल का आप अध्ययन करें तो भक्तमाल में भी राधा कृष्ण के विवाह के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। इस स्थान के बारे में शास्त्रों में बहुत वर्णन है। यहाँ पर आपको दर्शन के लिए मांग भरते हुए श्री राधा कृष्ण माधव के आप लोगों को दर्शन कराएंगे। और यहीं पर एक कूप है। अमावस्या वाले दिन अगर इस कूप का जल आप लोगों ने पिया तो सब तीर्थों का पुण्य, सब देव स्थानों का पुण्य, सारे संपूर्ण विश्व का जितना भी पुण्य आप तीर्थ करने से पाओगे ना, वो केवल इस कूप के दर्शन और स्नान करने से आपको मिल जाएगा। हाँ, सोमवती अमावस्या वाले दिन यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। तो एक बार आप अवश्य जरूर इधर आइएगा और आप लोगों को यहाँ के बारे में थोड़ा और दिखाएंगे। यहाँ पर प्रलंबासुर वध भी किया था। हमारे दाऊ दादा ने प्रलंबासुर दैत्य को भी मारा था। यह वही स्थान है। यहाँ पे आपको दर्शन होंगे, आगे चल के भी आपको दर्शन भी कराएंगे, जो प्रलंबासुर को भगवान दाऊ दादा ने मारा था। और यहीं पास में बंसीवट है जहाँ भगवान ने रास किया था अनन्य गोपियों के साथ। और खूब चकाचक उन वृक्षों की आज ऐसी मान्यता है, आप जाकर के उनसे जब कान लगाओगे ना, उनको श्रवण करोगे तो उसमें आज भी बड़े बड़े श्रद्धालुओं को, भक्ति वाले लोगों को या फिर श्रद्धा रखने वाले लोगों को आज भी वहाँ पर बंसी की आवाज सुनाई पड़ती है। तो ऐसा रमणीक। अब हम करेंगे राधा रानी के और श्री कृष्ण के दर्शन। तो पंडित जी हमें बताते जाएंगे कि कौन कौन सी जगह पर कौन कौन सी कथा इनसे संबंधित है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ राधा कृष्ण के विवाह के बारे में जानने के लिए। राधे राधे। राधे राधे। अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे और मौसम आप देख ही सकते हैं कि कितनी जोर से बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है। तो इस मंदिर का नाम है प्राचीन मंदिर राधा कृष्ण विवाह स्थल, जो कि भंडीर वन में है, जहाँ राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। तो आपने कई मंदिरों में देखा होगा जहाँ राधा कृष्ण साथ में है, वहाँ पर श्री कृष्ण जी के हाथों में मुरली है। लेकिन ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ श्री कृष्ण के हाथ में मुरली नहीं है, बल्कि उनके हाथ में सिंदूर है। और श्री कृष्ण राधा जी की मांग में सिंदूर भरते हुए यहाँ दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं। पता इसलिए नहीं क्योंकि ज्यादातर भक्त भागवत सुनते हैं, भागवत में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आती। हमारे 18 पुराण, उनमें से एक आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण। इसमें दिया हुआ है कि राधा कृष्ण की शादी इसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने कराई। जब एक दिन कन्हैया जी और राधा रानी इस स्थान पर आए तो उन्हीं की माया से यहाँ पे एक हजारों खम्भों का मंडप प्रकट हुआ। उसमें सभी खम्भे सोने के थे, जो रतन मोतियों से सुशोभित हो रहे थे।
चढ़ने के लिए 7 सीढ़ियां थी। तो राधा कृष्ण दोनों से सिंहासन पर विराजमान हुए। तभी ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आते और अपने कमंडल में से जल लेके राधा रानी के श्री चरण कमलों को धोते और उनसे उनके चरणों की भक्ति का वरदान प्राप्त करते। फिर पूरी वैदिक रीति से उन दोनों का विवाह कराते। तो विवाह में सारी रीतियां ये ले विवाह में सारी रीतियां हुई थी, जैसे वेद मंत्रों की, हवन की, फेराओं। तो लास्ट में विधि होती है मांग में सिंदूर भरने की। जब तक सिंदूर नहीं भरा जाता शादी मान्य नहीं होती है। तो आप यहाँ ध्यान से दर्शन करो। यहाँ पे ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए, हाथ देखो ठाकुर जी का राधा रानी के सिर के ऊपर हाथ है, चुटकी बनी हुई है हाथ में इस तरीके से। ये पूरे विश्व का एक ही मंदिर है जो भगवान के ऐसे अद्भुत शादी के दर्शन भांडीर वन में होते हैं। नहीं तो जहाँ भी दर्शन करोगे बंसी बजाते हुए करो। यहाँ पर ठाकुर जी के हाथ में बंसी नहीं है, सिंदूर है, मांग भरते। सिंदूर भरने के बाद में जो ब्रह्मा जी थे वो ब्रह्मलोक को चले गए, जो देवी देवता थे वो देवलोक को चले गए, जो उनकी माया से मंडप प्रकट हुआ था वो भी यहाँ से आलोप हो गया। तीसरी लीला है, एक दिन राधे कृष्ण भांडीर वन में भ्रमण कर रहे थे। तो कन्हैया जी कहने लगे, हे राधे, ये हमारा तुम्हारा निकुंज वन है, हमारी तुम्हारी कुंजों की लीला हुई है, इसलिए आज इस वन को प्रसन्न होकर वरदान देता हूँ, जो भक्त यहाँ पे आएगा और इस कुएं पे आचमन करेगा तो उसे 14 अवतार के दर्शनों का फल प्राप्त होगा। कुआं पे स्नान करेगा तो उसके जाने अनजाने के जो पाप हैं सब नष्ट हो जाएंगे। मंदिर में बैठकर कोई मनोकामना बोलेगा तो उसकी मनोकामनाओं को पूरी करूंगा। या फिर कोई भक्त यहाँ पर एक रात्रि निवास करेगा, कुआं पे स्नान करेगा, ठाकुर जी के दर्शन करेगा तो उसे गौलोक की प्राप्ति होगी। भांडीर वन में बैठ के कोई चीज खाएगा तो उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होगी। या यहाँ पे कोई गौदान करेगा तो उसकी 73 पीढ़ियों का उद्धार होगा। इतना सुनने के बाद राधा रानी घबरा गई और बोली, हे प्रभु, आपने तो इतने वरदान दे दिए, इतना होने पे तो यहाँ भक्तों की इतनी भीड़ हो जाएगी, 24 घंटे भक्त रहेंगे, हमारी तुम्हारे मिलने में बाधा पड़ जाएगी प्रभु। तो ठाकुर जी बोले, हे राधे गोपनीय, ये मेरा गुप्त वृंदावन है, यहाँ पे हर कोई नहीं आ सकता, जिसके ऊपर मेरी विशेष कृपा होगी वही भक्त यहाँ पे आ सकता है, अन्यथा हर किसी को मैं यहाँ आने नहीं दूंगा। तो जब जिन भक्तों के ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है वही भक्त यहाँ तक पहुँच पाते। तो ये एक विवाह का मंदिर है। यहाँ पे राधा रानी के कन्यादान का दान होता है। एक यहाँ पे हम ब्रजवासियों से ठाकुर जी ने भिक्षा मांग के खाई है मधुकरी। मधुकरी का मतलब है मांग के खाना। तो यहाँ ये वरदान दिया था ठाकुर जी ने कि भांडीर वन में जो भिक्षा मांग के खाएगा वो किसी भी जन्म में भिखारी नहीं बनेगा, जो भिक्षा के बदले दान देगा वो हर जन्म में दानी बनेगा। तो यहाँ मंदिर में ही मधुकरी दी जाती है। बोलो राधे राधे। बंधुओं, ये है मनोरथ सिद्धि का स्थान। यहाँ पर आप जब आओगे, ये वेणुकूप है, यहाँ पर आप जल स्नान करिए और इसका आचमन कीजिए। और इसके बाद जब आपका मनोरथ पूर्ण हो जाए तो यहाँ पर स्वस्तिक बनाया जाता है। ये देखो, बहुत सारे आपको यहाँ पर स्वस्तिक मिलेंगे जो कि ये नित्य प्रति बनते हैं और बिगड़ते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, अपना स्वस्तिक बनाते हैं, जिनके मनोरथ सिद्ध होते हैं, हो ही जाते हैं। ऐसा कोई मनोरथ नहीं जो यहाँ आकर सिद्ध ना हो, क्योंकि भगवान ने इस स्थान को आशीर्वाद दिया है, जो भी भक्त यहाँ पर आएगा अपनी मनोकामना लेकर के उसके सारे कार्य सिद्ध होंगे। बोलिए राधे राधे। चलिए आगे चलते हैं। महाराज जी, ये कुएं का जल क्या करना है? हाँ, जल आचमन करिए, थोड़ा सर से लगाइए, आंखों से लगाइए, थोड़ा एक बूंदी डालिए। देखिए, एक तो दाऊ जी में जाके आपको दाऊ दादा के दर्शन होते हैं, एक भांडीर वन में आके आपको यहाँ पर दाऊ दादा के दर्शन होंगे। यहाँ पर दाऊ दादा ने खेली खेल में बछड़े का रूप धारण करके जो प्रलंबासुर दैत्य आया था उसका वध किया था। ये वही स्थान है। यहाँ पर दाऊ दादा के आपको दर्शन होंगे कृष्ण बलराम और सखाओं के साथ। आइए आपको दर्शन कराते हैं आगे चल के। जय जय श्री राधे। बोल दाऊ दादा की जय। महाराज जी राधे राधे। फिर आ गए दाऊ जी बारे। और ठीक हो? ये देखिए हमारे ब्रज के दाऊ दादा दूसरी जगह यहाँ पर विराजमान हैं, सकुशल।
देखिए बंधुओं, आज आपको यहाँ पर भांडीर वन में विराजमान हमारे दाऊ दादा के दर्शन कराते हैं और यहाँ के जो मुख्य पुजारी जी हैं उनको हमारा सादर प्रणाम। जय श्री राधे महाराज जी। और आपसे हम चाहेंगे, करबद्ध विनती है, थोड़ा सा इसकी कथा हम लोगों को श्रवण कराएं। जी महाराज जी, थोड़ा यहाँ की कथा हमको। जय जय श्री राधे। देखो, ये स्थान का नाम भांडीर वन है। भांडीर वन जो है ब्रज के मुख्य वनों में वन है। 111वां वन बताया है। हाँ, 12 वन में से हाँ, प्रमुख वन। और आदिवारा पुराण में वर्णन है कि भांडीर वन का जो दर्शन कर जाएगा उसको पुनः मातृगर्भ नहीं मिलेगा, यानी भवसागर पार हो जाएगा। और ये कृष्ण के जो बड़े भैया है दाऊ जी, ये त्रेता में लक्ष्मण के रूप में थे। द्वापर में फिर बड़े भैया बने हैं, तो इन्होंने दुर्योधन भीम सबको गदा सिखाया था, इसलिए आदि गुरु हैं। इनको प्रणाम करने से बल भक्ति बढ़ती है। अब ऐसे भी आचार्य जी बताया तो है शास्त्रों में कि दाऊ जी तो हमारे जीवों के आचार्य हैं। आचार्य है, बिल्कुल आचार्य, इसमें कोई दूसरा नहीं है जी। और जो यहाँ पे प्रलंबासुर का जो वध किया है, वो कंस ने एक गोपवाल के रूप में यहाँ भेजा था। भगवान अपने गोपवालों में आराम से खेल रहे हैं, आकर के खड़ा हो गया है। तो भगवान तो अंतर्यामी है, कर व्याप्त है, उसको पहचान गए कि हाँ ये छल करने आया है जी। लेकिन उन्हें तो तब भी अपनी नरलीला दिखानी होती है, चैन चलानी होती है जी। अपने सखा को पूछ रहे, अरे मधुमंगल मन सुकाशी रामा, सबका नाम लेके, ये लड़का कौन है भाई, किसका रिश्तेदार है, क्या बात है, किसका साथी है। सबने मना कर दिया, बोले कहा ना अपरिचित है, हम नहीं जानते इसके बारे में। तो वो बड़ा प्रसन्न हो रहा है कि मुझे पहचान नहीं पा रहा है, लेकिन भगवान उसको अपनी कस्टडी में कस रहे थे। जब लास्ट में सबने मना कर दिया तो उसको बुलाया, इधर आ रही, तेरा मतलब क्या है? कि भैया मैं खेलने की इच्छा है, खिला लो। कि खिला लेंगे, लेकिन खेलने में शर्त है कि जो पारी हारेगी ना, वो जीती हुई पारी को अपने कंधे को उठाएगी और भांडीर बट तक जाएगी। जो बट में काफी देखोगे आप, घोड़ा बना के। घोड़ा बना के। जय हो। तो उसमें कन्हैया जी ने अपनी पारी में उसको रखा था। दाऊ दादा श्रीदामा दिए, बाद बाकी सखा बांट लिए। खेल शुरू हुआ तो अपनी पारी को जानबूझ के कन्हैया जी ने हराया था, क्योंकि भैया से उसका उद्धार कराना। अब हारने के बाद तुरंत श्रीदामा को अपने कंधे पे कन्हैया जी बिठा लेते हैं। दाऊ दादा प्रलंब पर सवार हुए थे। कुछ दूर तो वो ग्वाल वालों के साथ मिल के रहा था। फिर एकदम दाऊ दादा को आकाश मार्ग को लेके भगने लगा। और दाऊ दादा बोले, कर क्या रहा रे? सुन सोई अपने रूप बदल दिया। बोले, अब मेरा क्या बिगाड़ेगा, तेरे कंस के पास ले जाना। लेकिन ये तो धरणीधर भगवान है, अनंत शेष, कितना वजन बढ़ाया धड़ाम से नीचे आता है। कन्हैया जी एकदम मुस्कुरा के बोले, भैया आप क्या देखते हो, करो इसका काम। तब उसके सर पर ऐसे मारा था। तो उसी मुद्रा में आप देख रहे हो ठाकुर जी का विग्रह है। ठाकुर जी ने एक ही मुष्टिक में उसका प्रारंभ करके यहाँ विश्राम किया, यानी प्रलंबार से उद्धार लीला। जय श्री राधे, जय श्री। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपको इस कथा को, पौराणिक कथा को हमें श्रवण कराने के लिए। ये कथा सभी कार्यों को सिद्धि कराने वाली, जैसा कि हमारे पंडित जी ने, आचार्य जी ने बताया। और एक बार आपको जीवन में मौका मिले तो एक बार अवश्य भांडीर वन आना और यहाँ पर दाऊ दादा के दर्शन अवश्य करना। बोले दाऊ दादा की जय। चलिए आइए बंधु, आपको कराते हैं आज भांडीर वन में वट वृक्ष के दर्शन, जो कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। बहुत सारे लोग मांगते हैं कि भाई प्रमाण दो, राधा कृष्ण भगवान का विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है तो कैसे हुआ है। चलिए आज आप लोगों को उन वट वृक्ष के दर्शन कराते हैं, जिसके नीचे बैठ करके आचार्य यानी कि ब्रह्मा जी ने भगवान राधा कृष्ण का विवाह कराया था। ये वही वट वृक्ष है जिनके आप लोग दर्शन कर पाएंगे। और ये उसी समय का प्रमाण है, आज से 5200 वर्ष पुराना, जो उसी समय के ये तत्व हैं जो भगवान के साक्षी हैं राधा कृष्ण के विवाह के। तो आप इनके दर्शन करिए आराम से। और लोग कहते हैं ना कि अरे हमने तो कहीं पढ़ा नहीं है, शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं है कि राधा कृष्ण का विवाह कहाँ हुआ। तो आइए आप भांडीर वन में और दर्शन कीजिए। यहाँ पर ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। उस समय के ये वृक्ष भी हैं जो आज मंडप के रूप में परिणित हो चुके हैं। और इनके दर्शन करके आपको ऐसा लगेगा कि वाह, यही है हमारा भगवान का जो मंडप बना था विवाह के समय। कितना सुंदर इनका आकार है वृक्षों का, और कितनी सघन छाया है इनकी। और इनकी आयु के बारे में कहा जाए तो ये भगवान श्री कृष्ण के समय के वृक्ष हैं जो आज तक यहाँ पर उपस्थित हैं। शाखा प्रशाखा परिणित होती जा रही है और सुंदरता में कोई कमी नहीं है। मंडप बना हुआ है बहुत सुंदर इनका। तो आकर के एक बार अवश्य दर्शन कीजिए ऐसे सुंदर वट वृक्षों का और भगवान के प्रत्यक्ष साक्षी प्रमाणों का। आगे की तरफ जो कि यहाँ पे भगवान किस प्रकार से शादी करा रहे हैं ब्रह्मा जी बैठ करके, और कैसे कैसे यहाँ पर भगवान के सभी कार्य
पूर्ण हो रहे हैं विवाह के, कैसे मांग भराई जा रही है, कैसे भगवान यानी कि ब्रह्मा जी यहाँ पर आचार्य भी हैं और यहाँ पर कन्यादान का पूरा प्रारूप भी कर रहे हैं। सुमंगलीरियम बधुरिमा समेत पश्यता सौभाग्य मश्य दत्वा यथा स्तंभ विपरीतना। देखो कैसे राधा रानी किशोरी जी की मांग भरवा रहे हैं श्याम सुंदर भगवान के साथ। बड़ा आनंद आएगा, बड़ा रमणीक स्थान है, एक बार आप लोग अवश्य आइएगा इस जगह पर। ये गोपनीय है, भगवान राधा रानी ने ये इस स्थान को गोपनीय भी रखा है, क्योंकि इस विषय को लोग ज़्यादा जानते भी नहीं है, क्योंकि भगवान के अंतरंग प्रेम की कथाएं हैं ना। ये तो कोई प्रेमी, कोई रसिक, कोई अबलात्मा, कोई बिमलात्मा इन विषयों को जानता है। तो आइए आपको दर्शन कराते चलते हैं आगे इन सघन वृक्षों के और मंडप के, जहाँ पर भगवान के जो साक्षी बने हुए हैं विवाह के। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो वृक्ष हैं वो श्री कृष्ण जी के समय के हैं और इसी वट वृक्ष के नीचे राधा कृष्ण का मंडप सजा था, जहाँ पर ब्रह्मा जी स्वयं गठबंधन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार हमने आज भांडीर वन के बारे में जाना।